नमस्कार बच्चों। तो ये चैप्टर 6 है हु आई एम पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। तो पहले आप देख रहे हो ऊपर बिफोर यू रीड इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट different things. As you read this, think about it, what you are like and what you enjoy doing. तो इसमें पहले ये है कि आपके विशेष, आपकी प्रक्रिया या फिर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ये चैप्टर है। तो इसमें ये बताया गया कि आप किस चीज़ में बेहतर और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है और किस तरीके किस चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। तो वही चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। सबसे पहले है राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज जस्ट outside our house. There is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there taking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. तो पहला जो है इसमें एक राधा है, ये बच्चा है। तो ये बता रहा है कि देखो मेरी पहली जो फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना है, और हमारे ठीक घर के बाहर एक मैंगो का पेड़ है जिसमें मैं पढ़ना मेरा मतलब चढ़ना पसंद करती हूँ। उसको अच्छा लगता है, उसकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी फैली हुई है और इस पर चढ़ना उसको बहुत आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। एंड वो कहते हैं कि मैं जो ब्रांचेस है जो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है उसके ऊपर चढ़ सकती हूँ और कंफर्टेबली आराम से बैठ के अच्छा लगता है उसको आराम से बैठना वहाँ पर अच्छा लगता है। तो एक दिन उसकी मम्मी उसको बताती है कि ये तुम्हारे लिए, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, तुम पेड़ों पे मत चढ़ा करो। तो अचानक फिर एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी भी है, वो भी क्या है शी क्लाइंब अप टू, वो भी पेड़ पे चढ़ जाती है। फिर दोनों बैठ के साथ में ये करते हैं कि आम खा रहे होते, कच्चे आम खा रहे होते और बातें कर रहे होते और खा रहे होते दोनों साथ में बैठ के, ब्रांचेस जो होती है। देन वो जो ये राधा है, ये जो बच्चा है, ये बोलता है कि मुझे जब मैं इतनी हाई पर होती हूँ, इतनी ऊंचाई पर होती हूँ, तो मुझे जो पेड़ की जो इतनी ऊंचाई है, जब वो पेड़ की ऊंचाई से इतना देखते तो उसको ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। उसको ऐसा फील होता है महारानी जैसा। आगे है ये नाज़िर। तो इसका पढ़ेंगे इस बच्चे को, ये क्या बोलता है। When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो इसमें नाज़िर है, तो ये क्या है कि ये एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है। हाँ, सीड कलेक्टर क्यों बनना चाहता है कि देखो इसके जो पिताजी हैं उनका खुद का एक क्या है कि रुई का, वो क्या है कि रुई का उनके पास एक फील्ड है। तो उनके उनके गांव में उनके पास एक कई सालों से जो एक रुई की फील्ड है, उनमें इनका कारोबार चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और उसमें ये उसके पिताजी पैसे भी खर्च करते हैं और नए नए सीड्स लाते हैं, फिर उससे ये ग्रो करते हैं कॉटन के प्लांट्स। ठीक है। देन इसीलिए इसका जो ये नाज़िर है, ये बड़ा होके क्या है कि सीड कलेक्टर बनना चाहता है ताकि ये सीड्स को प्रिजर्व कर सके। उसी बीच इसके माइंड में ऐसी बातें चलती है। देन नाज़िर के जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी है, वो एक दिन उसको बताते हैं कि उसके दादाजी ने कि हम कुछ सालों पहले कुछ समय था कि हम ऐसे सीड्स को इकट्ठा करते थे। जो बीज होते हैं, एक बीज होते हैं रुई के, उनके जो बीज होते हैं, तो वो उसको ऐसे इकट्ठा करते थे। तो उसको उन समय में इनको क्या कहे कि उन समय में इनको ख़रीदना नहीं पड़ता था, इन सीड्स को ख़रीदना नहीं पड़ता था। और ये उसको जैसे कहने का मतलब रिसाइकिल कर लेते थे, बचा के रख लेते थे ताकि अगले साल इनको काम आ सके इस फसल के लिए। तो आज के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ करता नहीं काम। अब तो इन्हें क्या करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसके पापा को, नाज़िर के पापा को, और उसको हर साल सीड्स ख़रीदने पड़ते हैं, जिसके कारण
चीज़ को लेके कि थोड़ा अपसेट है, तो उसके कारण ये सोचता है कि मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि कैसे मैं इसको बचा सकता हूँ और कैसे मैं इसका अगले साल से मतलब एक ट्रिक सीखना चाहता है कि कैसे इसका ये प्रिजर्वेंस कर सके, इनको बचा सके और बिना पैसे दिए खर्च किए इनका हर साल प्रयोग में ला सके। तो ये इसके माइंड में ऐसी बातें चलती है। अब आगे है रोहित। तो ये रोहित बच्चा है, तो इसके माइंड में क्या है अभी देखते हैं। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड, अच्छी बात है, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than all buildings. तो ये रोहित बच्चा है, तो अब इसके माइंड में क्या है, पैसे से लेकर ख्याल है। कहता है कि काश अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा हो तो मैं इतनी ज़्यादा यात्रा करूँ, इतना ज़्यादा सफ़रनामा करूँ कि मैं जो न्यूजीलैंड्स के जो माउंटेन्स है उनको देख सकूं जैसा वो मैगज़ीन की पिक्चर में देखते हैं। और क्या करता है कि नाव चला सकूं, अमेज़न के जो जंगल हैं उन जो साउथ अमेरिका में उनके अंदर सेल कर सकूं, मतलब वोट चला सकूं अपने फैमिली परिजनों के इनके साथ। देन उसके ऊपर राफ्टिंग भी कर सकूं, ये बता रहा है ऐसे। और ये कहता है कि मैं उन बीचेस के ऊपर जो लक्षद्वीप की जो बीचेस है उनके ऊपर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर थोड़ा देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। और जो एक कोरल है जो ओशंस के होते हैं, जो लक्षद्वीप अगर आप जाओगे वेस्टर्न ओशंस की तरफ जो है उसके नीचे कोरल्स होते हैं, ये एक जीव होता है, उनको देखना चाहता है, ऐसा इसके माइंड में चलता है। और ये सपोज़ ये भी करता है, ये भी संभावना है इसकी कि ये जो कोणार्क टेम्पल है जो ओडिशा में, वो भी देखना चाहता है, काफ़ी पुराना। एंड और ये पुरानी सिटी, जो पुरानी सबसे ज़्यादा पुरानी जो शहर है, सबसे ज़्यादा पुराना जो शहर है चाइना का, वो भी देखना चाहता है, जो कि बीजिंग, जो कि चाइना में। और ये कहता है कि रोहित जो बच्चा है जिसके माइंड में पैसे से रिलेटेड चल रही है बातें, तो वो कहता है ये इजिप्ट के जो पिरामिड्स है वो भी देखने हैं मैंने। और क्या कहता है कि लेकिन इसको एग्जैक्ट क्या है, कि इसको एग्जैक्ट क्या पसंद है देखना। अब लास्ट में देखो क्या बताता है बच्चा। रोहित कह रहा है कि मुझे लास्ट में ये कह रहा है कि मुझे ज़्यादातर पुरानी ईंट पत्थर की बिल्डिंग देखने से अच्छा है कि मैं नेचर को देखना ज़्यादा प्रेफर करूं। इसको ज़्यादा नेचर को देखना, जैसे कि पेड़, प्रकृति, शिमला की तरफ जाओगे, उत्तराखंड की तरफ जाओगे, जो प्रकृति है, रिवर है, नेचुरल जो पहाड़ है, प्रकृति को देखना, उसमें ज़्यादा संगलीन होना इसको अच्छा लगता है, उसमें रहना। अब आगे सर्वजीत, तो ये तो इसको पढ़ते, तो व्हाट मेक्स मी वेरी, सर्वजीत के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो ये सर्वजीत है, इसकी भी एक कहानी है बच्चे की। ये कहता है कि देखो, मेरे को जो सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है चीज़ वो है कि जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। जैसे कि अगर ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो होता है कभी कभी, इस वेज में होता है, किसी किसी बच्चों के साथ होता है, घर में तुम्हारे होता होगा। तो इसमें भी ये बच्चा कह रहा है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तब मेरा विश्वास नहीं करते, टीचर को मैंने अगर होमवर्क करके बताया है तो तब भी वो मेरा विश्वास नहीं करते। तो ये कह रहा है कि इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, अगर ये कहता है कि अगर मैंने कि मैं अब ये सच बता रहा है कि मैंने अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया कि जो रवि है इसका दोस्त है वो इसकी बुक ले गया उठा के, उधार पर ले गया, लेकिन वो उसको वापस करना भूल गया। अब ये सच बता रहा है, टीचर मान नहीं रहा है।
और अगर ये कहता है कि, और अगर ये अपने पेरेंट्स को भी कहता है कि नहीं ये मैं नहीं था, कि माता मम्मी पापा में ये मैं नहीं था कि जिसने लड़ाई शुरू करी पहले, कि मेरा भाई था, तो भी इसके माता पिता इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। और आगे आगे कहता है कि अगर मैं अपनी टीचर को बताता हूँ कि मैंने सच में पढ़ाई करी है लेकिन फिर भी मुझे इतने गंदे मार्क्स मिले, तो भी इसके टीचर से इस पे विश्वास नहीं करते। तो इस तरीके के इसके माइंड में ऐसी बातें चलते हैं और इस चीज़ के लेकर ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। तो इन सब चीज़ों से जब ये गुजरता है तो बच्चे को लगता है कि जो टीचर्स है, जो उसके पेरेंट्स है, जो बाकी सब उनके सामने मैं, मतलब ये जो सर्वजीत हैं, कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ सच नहीं बोल रहा। तो जब ये देखता है, लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स में, जब ये देखता है कि वो सब उसका बात का, जो सच बोल रहा है उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे, तो उसको ये भी ज़्यादा गुस्सा, उसको इस चीज़ की भी नाराज़गी करता है। इस चीज़ मतलब उनकी शक्लें देखता है कि वो कोई मान नहीं रहा, तो वो भी फिर ऑब्वियसली इसको भी गुस्सा आता है, तो ये भी इसको थोड़ा गुस्सा करती है। लेकिन ये गुस्सा होता नहीं, ये करता है कि थोड़ा अपने जो शूज़ है, जो जिसने जूते पहन रखे होते हैं, सर्वजीत ने अपने जूतों की तरफ देखता है और 10 तक गिनती करता है और ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा हैंडल कर सकता हूँ। आगे है डोल्मा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डोल्मा क्या कह रही है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. तो ये डोल्मा है, तो ये बता रही है बच्चे कि देखो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी और भारत की जो प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। तो ये कहते हुए कि जब ये बोलती है तो ये कहते हुए सारे जो इसके आसपास के होते हैं सब हंसने लगते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात बोल रही है, तो अभी तो मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, अब तो डोल्मा काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सब हंसते हैं कि जब ये ऐसी बात बोलती है। तो लेकिन ये एक बात से और भी वाकिफ़ है, इसको एक बात ये भी श्योर करते कि हर कोई इसके क्लास में इससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हमें जब भी किसी को कुछ करना होता है तो इससे पूछते हैं, इसकी मदद मांगते हैं, तो ये पूरी शिद्दत से उनकी मदद करती, पूरी हेल्प करती हैं। और इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं प्राइम मिनिस्टर बनेगी और इस सब चीज़ों को ठीक करेगी। तो ये सोचती है दे हैव अ प्रॉब्लम एंड अगर, और आगे क्या है कि एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट में, और जो इसकी टीचर है वो हमेशा इस पर ट्रस्ट करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन, अगर कुछ भी स्कूल में होने वाला हो तो इसको बुलाते हैं। आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और ये कहते हैं कि मैं सबके लिए बहुत आसान चीज़ें और अच्छी चीज़ें, मतलब सही चीज़ें करना चाहती हूँ, और मैं सबको अच्छे रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल प्रदान करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। आई वांट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स, और ये और चीज़ें करना चाहती है, जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जो उनको भी अच्छा प्रोग्राम देना चाहते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर आए, इंडिया में पढ़े, इंडिया में थोड़ा जो डिसीज़ेस होते हैं जो उसके ऊपर इन्वेंट करें, उसके ऊपर जो काफ़ी जो डिसीज़ेस होते हैं उसके ऊपर ये इन्वेंट कर सके और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स खोल सके, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अच्छा डेवलप करके, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको सही से डेवलप करके मार्स तक जो स्पेसशिप होती है उनको पहुंचा सके। तो काफ़ी सारे इसके माइंड में डेवलपमेंट से रिलेटेड, कंट्री को डेवलप करने के रिलेटेड ये सारे थॉट्स इसके माइंड में रहते हैं। ये डोल्मा का ये थिंकिंग लेवल है, अच्छा है। अब पीटर है, पीटर का क्या है कि पीटर ये देखो बच्चा है, वो बोल रहा है माई फेवरेट डे इज़ सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood.
and we all feel very lucky that we are such a family, सच अ हैप्पी फैमिली। तो इसमें क्या है कि देखो ये पीटर है, ये पीटर बच्चा है, तो इसका क्या है कि इसका अच्छा जो दिन है, फेवरेट दिन है, वो क्या है कि महीने का दूसरा संडे। इस दिन क्या होता है कि इसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाते हैं। तो इसके पापा क्या है कि जो इसके पिता है वो पहले से टिकट बुक कर लेते हैं सबके लिए। तो इसके सब जो भी है, इसके दादी माँ, पीटर की दादी माँ और पीटर के पेरेंट्स और पीटर के ब्रदर्स दोनों बस से जाते हैं। तो एंड टीवी जब सिनेमा में होते हैं तो इंटरवल के टाइम में ये क्या करते हैं, पीनट्स मूंगफलियाँ खरीदते हैं। और इन्हें क्या लगता है, और इन्हें जो डार्कनेस होती है, जो हॉल की जो डार्कनेस होती है, वहाँ से खाते बैठते टाइम इनको ऐसे फ़िल्म देखना और अच्छा लगता है। और जब ये सब हो जाता है फ़िल्म देखने के बाद, तब ये करते हैं कि थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। देन ये फिर जो पीटर है, इसके दिमाग में ये बातें आती हैं कि इसको ऐसा लगता है कि इनको जो पीटर है, कि जो बच्चा है, कि ऐसा फील व्यक्त करता है कि मेरी जो फैमिली है वो सबसे अच्छी फैमिली है, लकी फैमिली, और इससे अच्छी फैमिली मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो ये पार्ट 1 है बच्चों। इसमें जो 3 जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ है जिनकी जो डेवलप मतलब पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ये पार्ट बना हुआ है, हु आई एम। पार्ट 1 में पहले तो राधा आई, फिर उसके बाद नज़ीर आया, फिर रोहित आया, फिर सरबजीत आया, फिर डोलमा आई, फिर उसके बाद पीटर। तो ये इन कुछ बच्चों का पार्ट था जिनके ऊपर ये लेक्चर सारा डिपेंड है। टेक केयर गाइस।